स्वांग आंटी, आज मेरे गांव से पड़ोसी आ रहे हैं, तुम उनकी मेहमानबाजी करना। ठीक है पा। लड़की, तुम कौन हो? अचानक आकर मुझे क्यों मार रही हो? मैं शूजिया की माँ हूँ पा। आज मैं तुम्हें नियम सिखाने आई हूँ पा। शूगे, मैं आ गई। चिंता मत करो शूगे, मैं निश्चित ही अपनी बेटी के साथ अच्छे से रहूंगी पा। शूगे, मैं भी तुम्हें याद करती हूँ। लड़की, दुओ अभी इतना छोटा है, तुमने उसे इतनी जोर से लात मारी, वह बिगड़ जाएगा पा। कुत्ता इतना कीमती थोड़े ही होता है, मैं तुम्हें बता दूं। अब मैं शूजिया की माँ हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती फे। अब से समझदारी से रहना। जियाजिया है। जियाजिया भी, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। मेरी राय में नौकर रखना पैसे की बर्बादी है। यह पैसा तुम्हारे पिता के लिए बेहतर होगा। लड़की फा, उठो। यह तो जियाजिया की पसंदीदा हाई हील है। यह ब्रांडेड है फा, एक जोड़ी लाखों की है। क्या तुम मुझे गंवार समझती हो? मैं नहीं पहचानती क्या? एक जोड़ी जूते लाखों के? क्या यह सोने से जड़े हैं? यह जियाजिया की पसंदीदा जोड़ी है। बस जूते हैं ना? मैं उसकी माँ हूँ, उसके जूते पहन भी नहीं सकती? यह क्या है? इतना बेस्वाद, मेरे घर के बर्तन धोने के पानी से भी खराब। अरे बेटी, यह मैंने जिया के लिए स्वास्थ्य सूप बनाया है। तुम ऐसा करोगी तो वह कैसे पिएगी? बक बक करती रहती हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा इस घर में कौन मालिक है। रुको, जिया, तुम वापस आई हो, बताया क्यों नहीं? सियांगी, तुम मार क्यों रही थी? अरे, हाथ पैर चलते देखकर मैं घबरा गई, इसलिए हाथ उठाने लगी। स्वांग ये कैसा काम करती हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। माफ करना वांगी, तुम्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। जिया, कोई बात नहीं। मैं बस देखने आई थी, कंपनी में काम है। याद रखना, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ, पता है। जिया, तुम अपने काम पर जाओ। हाँ। लड़की, तुमने कैसे जिया के फेस बेसिन से पैर धो लिए? तुमने कहा था ना कि मेरे पैर गंदे हैं, तो इससे धो लेता हूँ। फिर भी फेस बेसिन में क्या हर्ज है? अगर साफ कर लो तो पैर धोने के काम भी आ सकता है। चेहरा धोने का बेसिन पैर धोने के बेसिन जैसा कैसे हो सकता है? तुम कितनी परेशान करने वाली हो, दूर हटो मेरे सामने से। तुम सचमुच बूढ़ी औरत का मल मूत्र हो, हर छोटी बात पर झगड़ा। यह क्या बदबू है? इतनी गंध क्यों आ रही है? लड़की, यह शहर है, पालतू पक्षी नहीं पाल सकते। मैं तुम्हें बता दूं, यह बत्तख मैंने 2-3 साल से पाल रखी है। बाद में जिया के लिए बूढ़ी बत्तख का सूप बनाऊंगी। अरे लड़की, पालतू पक्षी हर जगह मल मूत्र त्यागते हैं। तुमने इसे शौचालय में बंद कर रखा है। शौचालय, अब हर तरफ इसका मल फैला हुआ है। मैंने तुमसे कहा था, यह मैंने जिया के लिए तैयार किया था। तुम हिम्मत करके छीनते हो। मैंने 2 दिन से तुम्हारी चमड़ी नहीं उधेड़ी। क्या तुम्हारी खाल खुजल रही है? सियांगी, तुम फिर से किसी को परेशान क्यों कर रही हो? सियांगी, यह शहर है, तुम्हारे गांव की मिट्टी की चौकी नहीं। क्या तुम सफाई का ध्यान नहीं रख सकती? सियांगी, यह मेरा चेहरा धोने का बेसिन है। तुमने इसे पैर धोने के लिए क्यों इस्तेमाल किया? सियांग आंटी, यह मेरा चेहरा धोने का बेसिन है। तुम इसमें पैर कैसे धो सकती हो? और क्या तुम अपनी सफाई का ध्यान नहीं रख सकती? अगर तुम फिर ऐसा करोगी तो मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा। फिर शहर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अब खुद को सोहरी समझने लगी हो। जिया बहन, तो क्या हुआ? कुछ नहीं भा। वह कहती है कि इन दिनों कम काम किया है, इसलिए तुम उसकी तनख्वाह कम कर दो। उसकी तनख्वाह का मामला तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह उसका अपना मसला है। यांग आंटी, तुम्हारे हाथ में क्या है? इतनी बदबू क्यों आ रही है?
जिया, यह मैं गांव से तुम्हारे लिए बूढ़ी बत्तख लाई हूँ। जब तुम आराम करोगी तब आंटी तुम्हारे लिए सूप बनाएगी। तुम घर में ये कैसे पाल सकती हो? यह शहर है, गांव नहीं फा। क्या शहर गांव? क्या शहर में मुर्गी बत्तख नहीं पाल सकते? तुम्हारे पापा कहते हैं तुम शहर में ठीक नहीं रहती। मैं तो अच्छे मन से गांव से यह बत्तख तुम्हारे लिए पकड़ लाई। सियांग आंटी, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन घर में सचमुच पालतू नहीं रख सकते थे। तुम जल्दी से इसे छुटकारा पाओगे। जिया, गुस्सा मत हो फ। बहन अभी नए शहर आई है, उसे समय चाहिए ढलने के लिए। तुम अच्छा इंसान बनना चाहती हो? सियांग आंटी, मैं तुम्हें अब हर महीने 50,000 देती हूँ। तुम बस चुपचाप रहो, ठीक है? 50,000? अरे वाह, मैंने ही कहा था जिया, मुझे सबसे ज्यादा चाहती है। मैं तुम्हारे लिए बत्तख का सूप बनाती हूँ। स्वांगी, तुमने बहुत सहा है। वह पापा ने बुलाई थी, इसलिए मैं। जिया, वांगी को पता है तुम परेशान हो। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। हाँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600। मालामाल हो गया। तीन महीने की अवधि। ठीक है, तुम इसे दरवाजे पर रख दो। एक तली हुई मछली 9 रुपए। अब बाजार जाओ, ताजी मछली लेकर आओ। 9 रुपए से ज्यादा ही आएगी। इससे कितने पैसे बचेंगे? लड़की, अभी कोई कुरियर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने खोला। तुम्हारा सामान है, मैं क्यों खोलूं? अच्छा हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा यहाँ आना तुमसे अलग है। मैं आराम करने आई हूँ। पता है। उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूर्व निर्मित व्यंजन भी खरीद सकती हूँ। यह कमाई का तरीका। मुझे और कमाना है। मुझे अपने बेटे की शादी भी करनी है। लड़की, मुझे लगता है कि इस रसोई में खाना नहीं बनता। स्वांग आंटी, यांग आंटी, तुम लोगों ने ये पूर्व निर्मित व्यंजन क्यों तैयार करवाए? जिया, क्या तुमने गलती कर दी? हमने पूर्व निर्मित व्यंजन ऑर्डर नहीं किए थे। फिर मेज पर ये सारे व्यंजन, तुम लोग इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? मेरे बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं, तुमने ये सब कैसे परोस दिया? वे इसे कैसे खाएंगे? अगर उसे मेरा बनाया खाना मिलता है तो वह उसकी किस्मत है। तुम्हारे पापा जब मेरे घर खाना खाते थे तो सपने में भी यही खाना चाहते थे। पूर्व निर्मित खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम छोड़ो प। स्वांग आंटी, कृपया एक नया पूरा खाना तैयार कर दीजिए। ठीक है प। यांग आंटी, अब से खाना बनाने का काम आपको करने की जरूरत नहीं है। इस महीने का अंत आ रहा है। अपने अपने खर्च के बिल निकाल कर दिखाओ, फिर मैं सबका हिसाब करके भुगतान करूंगी, ठीक? जिया, मेरा इस महीने का खर्च तो ज्यादा नहीं है। घर की सारी चीजें तो यह लड़की यांग शियाओ ने खरीदी है। बस 98 रुपए का खर्च आया है। देखो। जिया, मेरा भी इस महीने का खर्च ज्यादा नहीं है। देखो पा। 1 लाख रुपए पर। यांग आंटी, आपने क्या क्या खरीदा है? कहीं आपको ठग तो नहीं लिया गया? जिया, बिल तो है ही, खुद ही देख लो पा। जंगली सुअर का मांस 288 रुपए किलो। बिना कीटाणु वाले अंडे 98 रुपए एक। यह यांग आंटी, आपने जो चीजें खरीदी हैं वे बहुत महंगी हैं। इस बार मैं तुम्हें भुगतान कर सकती हूँ, लेकिन आगे से ये चीजें वांग ही खरीदेगी। जिया, एक नौकरानी क्या खास खरीद सकती है? मैं तो बढ़िया चीजें लाती हूँ। तुम अब शहरी हो गई हो तो खाने पीने की चीजें उच्च कोटि और स्वास्थ्यकर होनी चाहिए, है ना? तुम्हारे आने से पहले स्वांग ये भी स्वस्थ चीजें ही लाती थी। तुम कह रही हो मैंने पैसे हड़प लिए? मुझ बूढ़ी पर भरोसा नहीं। उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हारे पास पढ़ाई के पैसे नहीं। मैंने बिना कुछ कहे 10 रुपए निकाले थे। अब तुम्हें मुझ पर शक है? अरे बाप रे। ठीक है यांगी,
थ्रो मत। आगे से तुम ही खरीदना, ठीक है? 1 लाख रुपए यही हैं। अरे बाप रे, यह औरत, यह बिस्तर कितना आरामदायक है। अरे, हमारे गांव के पुराने चूल्हे से कहीं बेहतर है। बेटा, अब तू माँ के साथ शहर में आराम से रहना। वक्त आने पर मैं जिया से कहूंगी यह घर तेरे नाम करवा दे। लड़की, तुम किसी अनजान आदमी को जिया के कमरे में कैसे ला सकती हो? प्रिया को पता चला जरूर नाराज होगी। अरे तू यह बूढ़ी, तू कौन है? कौन है अनजान? यह मेरा घर है, मैं अपने घर सोऊं, यह सही है। मैंने भी जिया से नहीं सुना, उसने घर बेच दिया। तुम एक नौकरानी हो, तुमसे इतना क्या बताना। वहां क्यों ठिठकी हो? जाकर खाना बना लाओ। तुम में कोई समझदारी नहीं। अगर जिया मुझे घर ट्रांसफर कर देगी, सबसे पहले तुम्हें निकाल दूंगी। अब भी खड़ी क्या हो? अगर मेरे बेटे को भूखा रखा तो तुझे मार डालूंगी। अगर अभी मेरी खुशामद करो तो जब मैं यहाँ आऊंगी तुम्हारे दिन अच्छे गुजरेंगे। तुम क्या कर रही हो? एक शब्द भी गलत बोली तो तुझे मार डालूंगी। अरे जिया, जल्दी वापस आओ। यांग शियाओई एक आदमी लाई है, कह रही है घर उसका है। जिया, उसकी बात मत सुनो। बस मेरा बेटा है, शहर में मुझसे मिलने आया है और तुम्हारे लिए कुछ स्थानीय सामान लाया है। माँ, तुम क्या कर रही हो? जिया अभी आ रही है, चलो मेरे कमरे में। अरे मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत बदबूदार है। यह कमरा बड़ा और सुगंधित है। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? जिया, तुम आ गई। मैं तुम्हारा जुनगे हूँ। सियांग जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ से मिलने आया हूँ और साथ ही घर भी देख रहा हूँ। घर देखने? सियांग जुन, सुन लो, तुम अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। पुलिस? यह मेरा घर है, मैं तुम्हें बाहर नहीं फेंकती, यही बड़ी बात है। तुम पुलिस बुलाओगी, मार दूंगा, समझे? क्या करना चाहते हो? मार दूंगा, समझे? क्या करना चाहते हो? छोटी नौकरानी, इतनी बातें क्यों? मैं शूजिया से बात कर रही हूँ, तुम्हें बोलने का हक कहाँ है? सियांग जुन, तुम पागल हो गए हो। शूजिया, जब मुझे घर का ट्रांसफर मिल जाएगा सबसे पहले मैं इसे निकाल दूंगा। उस समय मेरी माँ देखभाल करेगी। इस अनदेखी की जरूरत नहीं। सियांग जुन, किसने कहा कि मैं तुम्हें घर दूंगी? तुम अभी निकल जाओ, नहीं तो सच में पुलिस बुला दूंगी। जिया जिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? पुलिस बुलाना? जब तुम्हारे पापा मेरे घर सोने आए थे, मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। माँ, इससे बहस क्यों कर रही हो? अगर यह नहीं मानेगी तो मारो। मुझे निकालना, आज मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। छोटा प्यारा, आज तुम्हें पीटे बिना तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं कितना खतरनाक हूं, है ना? फिर हाथ उठाओगे तो पुलिस बुला दूंगी। शियाओ जुन, पहले वापस जाओ। माँ जिया जिया से अच्छे से बात करती है, ठीक है? मैं कल यहाँ आ जाऊंगी, यह घर मुझे दे दो, साफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं यांग शियाओ हुई, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। अरे, कितनी बेरहम हो। बेटी अपनी माँ को निकाल रही है, पापा के घर न होने का फायदा उठा रही हो। सचमुच बदमाश हो। अगर अभी नहीं गई, मैं पुलिस बुला दूंगी। तुम मुझे निकालने की हिम्मत करती हो, पहले पापा से पूछ लो। दायोंग, तुम्हारी बेटी मुझे निकाल रही है सिर्फ इसलिए कि शियाओ जुन मुझसे मिलने शहर आया। वह शियाओ जुन को गांव का समझकर नापसंद करती है। वह हम दोनों पर जुल्म ढा रही है। शूजिया, तुम यांगी को निकालने की हिम्मत करती हो, फिर मुझे पापा मत कहना। मैं पापा, क्या आप जानते हैं अभी यांग शियाओ अपने बेटे के साथ मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसी थी। उसके बेटे ने मुझे मारा भी। तुम्हारी यांग आंटी ऐसी नहीं है, शायद कुछ गलत फहमी हो गई। कैसी गलत फहमी? सीधे कहूँ तो वह लालची और लोभी है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी यांग आंटी ऐसी नहीं हो सकती। पापा, अब मैं आपसे यह बहस नहीं करना चाहती कि वह कैसी इंसान है।
बस आज ही उसे मेरे घर से निकलना होगा। हिम्मत तो देखो शूजिया, सुन लो, अगर तुमने यांग आंटी को निकाला तो मुझे पापा मत कहना। क्यों? उसे क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं और तुम्हारे पापा बहुत पहले से साथ हैं। पहले तुम्हारे पापा ने कहा तुम व्यस्त हो, इसलिए गांव में दावत में नहीं बुलाया। पापा, क्या यह सच है? जिया, तुम्हारी माँ को गए तो बहुत साल हो गए, तुम पापा को समझो। मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती। अभी तुरंत वापस आकर इस औरत को गांव वापस ले जाओ। लड़की, तुम यह क्या कर रही हो? यह तो जिया की रात्रि भोज की पोशाक है। यह कपड़ा कितना फट गया है, छाती और पीठ सब दिख रही है। पहनकर बाहर जाओगी तो लोग हंसेंगे। अरे लड़की, यह पोशाक लाखों रुपए की है। यह अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर ने विशेष रूप से जिया के लिए डिजाइन किया है। यह चीथड़े जैसा कपड़ा, तुम मुझसे कहती हो कि यह लाखों का है। यांग शियाओहुई, क्या तुम पागल हो? यह गाउन मुझे आज रात पहनना है। यह कैसा भोज है? तुम ऐसे अजीब कपड़े पहनती हो। जिया, इंसान को जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए, शरीर बेचना नहीं चाहिए। जिया, तायोंग, तुम आ गए। चाहे जो भी हो, वह तुम्हारी बड़ी है। तुम इस तरह का स्वर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उससे बात करने में? पापा, उसके किए देखो क्या वह बड़ी कहलाने लायक है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? चियाहुई ने मुझसे शादी की, वह तुम्हारी माँ है। माता पिता बच्चों के भले के लिए होते हैं। भले ही उसने गलती की हो, वह भी तुम्हारे भले के लिए। तुम उसके साथ सम्मान से पेश आओ। शू, यह सौतेली माँ बनना आसान नहीं। उसे मेरा गांव का होना बुरा लगता है। गंदा भी, और मेरे गांव से लाई बूढ़ी बत्तख को फेंक दिया है। तुम और बिना वजह मुझे डांटती हो। मैंने उसकी मदद की, वह कपड़ा सिलकर, तो वह लाखों की मांगने लगी और मुझसे भरपाई चाहती है। शूजिया, मैंने तुम्हें बचपन से कैसे पाला? चलो वह तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन यह ठगी की कला तुम्हें किसने सिखाई? पापा, उसी ने मेरे कपड़े खराब किए। यह ड्रेस मैंने इंटरनेशनल डिजाइनर से खास बनवाई थी। आम दिनों में पहनती भी नहीं। आज रात इसे पहनकर पार्टी में जाना था। तू अब भी हट कर रही है। तू हट क्यों कर रही है? शूगे, इस लड़की ने चुपके से ले ली जिया की ड्रेस। वैसे शिया को आज रात यही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना था। देखो, तब यह ड्रेस कैसे पहनी जा सकती है? लाओ शू, वह बकवास कर रही है। देखो इस ड्रेस को, छाती भी खुली, पीठ भी खुली। मुझे डर था जिया इसे पहनकर बदमाशों की नजर में आ जाएगी। अब समझ आया क्यों मेरा और जिया का रिश्ता खराब है। यही है जो बीच में फूट डाल रही है। नहीं नहीं, अरे ठीक है, बस एक ड्रेस है ना। और सुनो, शियाओहुई का इरादा भी अच्छा था। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे हैं, दूसरी खरीद लेना। आगे से तुम इसे दुखी मत करना। छोटी बात पर इतना शोर मत करो। जल्दी अपनी माँ से माफी मांग लो। शूगे, माफी की जरूरत नहीं, आखिर जिया छोटी है। बस शूगे, आपने पहले कहा था कि जिया मुझे सोने के गहने दिलाएगी। हाँ, ठीक है, अभी जिया को बुलाता हूँ। तुम्हें ले जाकर सोने की चूड़ी, सोने की अंगूठी। पापा, क्या तुम्हें तर्क की समझ है? तुम सही गलत का भेद भूल गए। उसने मेरी ड्रेस बर्बाद कर दी। आप मुझसे उससे माफी मंगवा रहे हैं, उसके लिए सोने के गहने खरीद रहे हैं। सुन लो, यह सपना देखना छोड़ दो। मैं अरे शूगे, यह मामला वाकई में इस लड़की ने गलत किया है। बच्चे ने गलत क्या कहा? स्वांग आंटी। पापा, आज इसे यहाँ से जाना ही होगा। तुम पापा, ओल्ड शू, मुझे डराओ मत। पापा, मुझे डराओ मत। जल्दी 120 पर कॉल करो, जल्दी। पापा, तुम क्या कर रहे हो? यह जिया का काम का कंप्यूटर है। उठो, मुझे पता है। पिछली बार जिया ने बस यूं ही कहा था कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो मैंने कीटाणुनाशक लाया इसे साफ करने के लिए। कंप्यूटर पर पानी नहीं डालना चाहिए। जिया ने जिस वायरस की बात की थी वह कंप्यूटर का वायरस है, तुम्हारे जहर जैसा नहीं। अलग क्या है? जहर तो जहर ही होता है। मुझे लगता है तुम बस मेरा क्रेडिट लेना चाहते हो। अरे
खत्म, सब खत्म हो गया। कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा। प्रिया वापस आएगी, जरूर गुस्सा होगी। चालू नहीं हो रहा। मैंने ठीक से साफ नहीं किया। साफ मत करो, मुझे दो। साफ मत करो। मेरा कंप्यूटर किसने छुआ? यांग शियाओ हुई। मैं हर महीने तुम्हें 50,000 देती हूँ, अब बस छोड़ दो मुझे। जिया, मुझे दोष मत दो। मेरा तो अच्छा इरादा था तुम्हारा कंप्यूटर साफ करने का। ये है वो, जबरदस्ती छीन लिया मेरा कंप्यूटर। जिया, मैंने देखा ये कीटाणुनाशक लेकर तुम्हारे कंप्यूटर पर छिड़क रही थी। मैंने रोकना चाहा, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुमने कीटाणुनाशक मेरे कंप्यूटर पर क्यों छिड़का? मैंने सुना था तुम्हारा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित है, सोचा तुम्हारी मदद करूं। हमारे गांव में तो किसी भी चीज में वायरस हो कीटाणुनाशक से साफ करते हैं। यांग शियाओ हुई, ये कंप्यूटर है, इसमें है ट्रोजन वायरस और मैंने पहले ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा दिया था। अब निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो। मुझे निकालने की हिम्मत? ठीक है, अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, देखते हैं वो मानते हैं कि नहीं। त्यांगी, पापा अभी अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, उन्हें फोन मत करो, अब नहीं जाने दूंगी। अब डर लग रहा है। सुन लो, तुम्हारी यांगी आसान नहीं है। जिया, माफ करना, यह सब आंटी की गलती है। आंटी को उससे नहीं लड़ना चाहिए था। कितने का है? आंटी चुका देगी। कोई बात नहीं वांगी, आपकी गलती नहीं है, इसकी चिंता मत करो। जरूर जिया द्वारा मेरे लिए खरीदे गए हार्डवेयर आ गए होंगे। पार्सल ले आओ। ठीक है। जल्दी दो। यह हार्डवेयर जैसा तो नहीं लगता। यह क्या चीज है? यह भी मेरे हार्डवेयर तो नहीं है। जिया, क्या हुआ? वांगी, क्या आपने मेरा अनुबंध देखा है? कौन सा अनुबंध? वही पार्सल जो कुछ दिन पहले आया था। कुछ दिन पहले? तो अरे, वह पार्सल वह यांग शियाओई ने लिया था। मैं उससे पूछती हूँ। फिर वही मेरा अनुबंध कहाँ है? कौन सा अनुबंध? वही आदेश जो तुमने लिया था। वह बेकार कागज मैंने फेंक दिया। तुमने फेंक दिया? हाँ, वह मेरी मेहनत से मिला, करोड़ों का आदेश था, तुमने ऐसे ही फेंक दिया। करोड़ों का? जिया, यह मत सोचो कि मैं भोला भाला हूँ और कुछ नहीं समझती। कौन सा बेकार कागज करोड़ों का होता है? अभी जाओ और उसे वापस लेकर आओ। अगर नहीं ला सकी तो वापस मत आना। जल्दी जाओ, जाओ। क्या कर रही हो? तुम्हें फोटो खींचने की इजाजत किसने दी? यह वांग आंटी, इस घर की मालकिन ने इसे बैंक के पास गिरवी रखा है लोन लेने के लिए। कृपया हमारे काम में रुकावट न डालें। गिरवी? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे यह कैसे नहीं पता कि उसने गिरवी रखा? अगर तुमने मेरे कंप्यूटर का प्रोजेक्ट प्लान नष्ट न किया होता और मेरा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट न गंवाया होता, मैं इस घर को गिरवी रखती ही क्यों? यह घर मेरे बेटे का है, तुम इसे गिरवी नहीं रख सकती। सियांग शियाओहुई, सुन लो, तेरी वजह से मेरी कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई। कंपनी कभी भी दिवालिया हो सकती है। अगर तुम सड़क पर सोना नहीं चाहती तो एक तरफ हो जाओ। लेकिन यह घर तेरे पापा ने मेरे बेटे को देने का वादा किया था। किसने वादा किया? उसी के पास जाओ। यह घर मैंने अपने पैसे से खरीदा है, संपत्ति पत्र पर मेरा ही नाम है। शूजिया, कंपनी दिवालिया हो तो हो, कम से कम यह घर तो है। अगर कहीं यह घर खो न जाए, मैं और तेरे पापा बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? तेरे पापा की चिंता मत करो, मैंने वृद्धाश्रम में उनके लिए जगह बुक करा दी है। अगर वह दिन आ भी गया
वे कभी भी जा सकते हैं वृद्धाश्रम में रहने। और तू तो बस प्रार्थना कर कि मैं इस मुसीबत से उबर जाऊं। मिस शू, मैंने अभी इस घर को देखा, ज्यादा खराब नहीं है। तो फिर साइन कर देते हैं। साइन नहीं करना। इतनी अजीब चीजें। माँ, यह मफलर देखो, बहुत सुंदर है। पहन लो। माँ, तुम देखो ये शहरी लोग कितने अजीब शौक रखते हैं। इतनी देर तक ढूंढा, एक भी सोने का गहना नहीं मिला। एयर न्यू। अरे, यह पत्थर देखो, सुंदर तो है, लेकिन शियाओ जुन के दिए गहनों जैसी चमक नहीं है। सुंदर है ना? हा हा हा। लड़की, तुमने फिर कैसे अनजान लोगों को जिया के बेडरूम में ला दिया? तुमने उसके जेवर गहने भी निकाल लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? जिया मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसके कुछ गहने पहन लूं तो क्या हुआ? तुम अपनी टांग अड़ाना बंद करो। मेरी माँ ने कहा है, शूजिया ने यह घर हमारे गिरवी रखा है। इस घर के अंदर की कपड़े, गहने वगैरह वो सब अब हमारे होंगे। जिया ने गिरवी रखा है अपना खुद का घर। तुम लोग तो साफ तौर पर डाकू हो। तुम क्या बोल रहे हो? कौन डाकू है? क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम फिर बकवास बोलोगी मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम फिर बकवास बोलोगी मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दीदी, यह ब्रेसलेट तुम्हारा बहुत सुंदर है फे। और यह जूते भी। क्यों ना तुम यह मुझे दे दो फ। इसे मिलने का तोहफा समझ लो फे, मेरे लिए, तुम्हारी भाभी के लिए। आप किसकी भाभी हैं? स्वांगी, यह अंदर कैसे आ गई? और तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरी चीजें क्यों छुई? यह शियाओ जुन की पत्नी है। जियाप, तुम्हारे भाई ने घर गिरवी रख दिया है तुम्हारे लिए। तुम्हारी भाभी तुमसे एक ब्रेसलेट ले रही है, इसमें बुरा क्या है? मेरी माँ ने कहा है, अब से मैं यही माँ के साथ रहूंगी पी। तुम्हारे कपड़े, बैग वगैरह अब सब मेरे होंगे फे। जियाप, तुम्हारे भाई ने घर गिरवी रख दिया है तुम्हारे लिए। इतनी कंजूस तो नहीं होना। कुछ कपड़े, गहने, बैग अपनी भाभी को देने से मना करोगी? ओ हाँ माँ, आगे से मेरी दीदी से कहना हर महीने मुझे कुछ पॉकेट मनी दिया करे फा। मैं ज्यादा नहीं मांगती, बस तुम्हारे जितना ही थी। एक महीने के लिए 50,000 काफी है। जिया, इसे यांग शियाओई लेकर आई है। तुम एक नौकर हो, तुम्हें बोलने किसने दिया? मैं तुमसे कहती हूँ, अब मेरी बहू यहाँ रहेगी, तुम्हें उसकी अच्छे से सेवा करनी है। अब मेरी बहू यहाँ रहेगी, तुम्हें उसकी अच्छे से सेवा करनी है। अरे, मेरे सूटकेस में पैसे कहाँ हैं? माँ, जल्दी देखो पैसे, इसमें सारे पैसे हैं। हा हा हा। मैंने आधी जिंदगी बिता दी, इतने पैसे कभी नहीं देखे। मालामाल हो गए। मालामाल हो गए, हा हा हा। जिया, ये पैसे क्या हैं? मुझे कुछ नहीं पता। सियांगी, यह 1 करोड़ मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने घर गिरवी रखकर लोन लिया था। यह पैसे कंपनी चलाने के लिए हैं। अभी पैसे वापस कर दो। मैंने पैसे नहीं लिए, बेकसूर पर इल्जाम मत लगाओ। ठीक है। जिया, माँ ने कह दिया, माँ ने पैसे नहीं लिए, तुम विश्वास क्यों नहीं करती? मेरी माँ का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। मेरी कोई माँ नहीं। यह बच्ची मजाक कर रही है। तेरे पिता और मैंने शादी की दावत दी, तू मेरी बेटी है। अब यह सब नहीं सुनना चाहती। अगर घर से निकलना नहीं चाहती तो पैसे वापस करो। अरे, हे भगवान, बेटी माँ को निकाल रही है। धर्म का नाश हो गया, अब जीना बेकार है। ओह, अन्याय हो गया। सियांगी, यह पैसे मैं उधार मान लेती हूँ।
यह 1 करोड़ सच में बहुत जरूरी है। तुमसे विनती करती हूँ, कंपनी बचेगी या नहीं, इसी पर निर्भर है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कौन जानता है, शायद तुमने पैसे उस छोटे प्यारे को पालने में लगा दिए। बिल्कुल। तुम्हें चुकाना होगा या नहीं चुकाओगे? नहीं चुकाऊंगा, नहीं चुकाऊं तो क्या? क्या तुम मारोगे क्या? ठीक है, तो नहीं चुकाओगे? मैं पुलिस बुलाती हूँ। देखो, पुलिस आ रही है। आखिर चुकाओगे या नहीं? पुलिस बुलाओ। क्या तुम जानती हो मेरी सास तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम पुलिस बुलाओगी तो आसमानी बिजली गिरेगी। तुम पुलिस बुलाओगी तो आसमानी बिजली गिरेगी। मेरा फोन उठाओ। माँ, उसने मुझे डराया। मैं जानती हूँ मैं गांव से हूँ, इसलिए वह बेरोक टोक मुझे परेशान कर रही है। वह फोन बस जमीन पर गिर गया था, खराब भी नहीं हुआ। यह अन्याय है। तुम्हारे पिता अस्पताल में हैं, इसलिए तुम जबरदस्ती मुझे और न्यू को सताती हो। अरे बहन, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। जिया ने तुम लोगों के साथ बहुत सहन किया है। तुम ऐसा करके अपने कर्मों से नहीं डरते? मैं पहले अपने पिता की खातिर बार बार तुम्हें सहन करती रही। अब जब तुम्हें शर्म नहीं, तो सब रिश्ते तोड़ दें, सब बर्बाद हो जाए। तुम क्या करना चाहती हो? जिया, तुम्हारे पिता अभी अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। जब तुम्हें इज्जत नहीं, तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिले। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग मेरे घर से निकल जाओगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग मेरे घर से निकल जाओगे। शुजिया, तुमने मेरी चीज छुई तो मैं तुम्हारे पापा को फोन करूंगी। आज चाहे वह मेरे सामने मर जाए, तुम दोनों को मेरे घर से निकलना होगा। स्वांग आंटी, चलो मेरी मदद करो। अरे दायोंग, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। जिया ने हमें परेशान किया। यह क्या है? तुमने कहा था तुम्हें नहीं पता मेरा वह 10 लाख कहाँ है। यह मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, तुम्हारा नहीं। यांग शियाओ हुई, मैंने पहले तुम्हें बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने अब खुल्लम खुल्ला चोरी की। अब पकड़े गए हो। तुम्हारे पास कहने को क्या है? यह मेरी बुढ़ापे की बचत है। तुमने यह पैसा ले लिया, मैं और तुम्हारे पापा कैसे जिएंगे? अरे बहन, तुम एक नौकरानी हो, इतने पैसे कहाँ से आए? यह मेरी बुढ़ापे की बचत है। अरे बहन, तुम अब तक सबक नहीं सीखी। तुम एक गांव वाली हो, इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे बेटे ने मुझे दिए हैं। और सुनो जिया, तुम कहती हो यह तुम्हारा पैसा है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। यांग शियाओ हुई, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं। यह हिसाब मैं तुमसे बाद में करूंगी। हटो। शू वाली, हमारा यांग परिवार का पैसा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमसे नहीं डरती। मैंने बहुत देर सहा है, फिर दांत दिखाने की कोशिश करना। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हटोए। माँ, उसने हमारा सारा पैसा ले लिया है, हमारा घर। अब क्या होगा? वह मेरा पैसा है, मेरा पैसा। यह डकैती है। हाँ, शुजिया ने डकैती की है। चलो पुलिस में शिकायत करते हैं। चलो पुलिस अंकल से न्याय मांगे पर। शिकायत करनी ही होगी पर। श्रीमती शूजिया, आप पर डकैती का आरोप है। कृपया जांच में सहयोग दें प्लीज। क्या? यांग शियाओ हुई, मुझे देखकर हैरान हो।
क्या तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना था? जिया, तुम्हें क्या हुआ? पुलिस अंकल तुम्हें क्यों पकड़ने आए? क्योंकि उसने मेरा पैसा लूटा, इसलिए मैंने शिकायत की। अरे लड़की, वह तो जिया का पैसा था कि तुम चुपके से बेडरूम में घुसे और उसका पैसा ले गए। क्या कब उल्टा हमें दोष दे रहे हो? यांग शियाओ हुई, तुम बार बार कहती हो कि पैसा तुम्हारा है। मैंने पुलिस अंकल को बुला लिया है। अब देखते हैं जेल किसे जाना है। पुलिस अंकल के आते ही सब साफ हो जाएगा। भी शिकायत किसने की? पुलिस अंकल साहब, मैंने की है। मैंने पुलिस को बुलाया। हमारी नौकरानी यांग शियाओ हुई ने मेरी चीजें जानबूझकर तोड़ी हैं और मेरी अनुमति के बिना मेरे 10 लाख रुपए चुरा लिए। वह झूठा आरोप लगा रही है। असल में उसने मेरे पैसे लिए हैं। वह झूठा आरोप लगा रही है। असल में उसने मेरे पैसे लिए हैं। आप में से कौन इस 10 लाख का स्रोत प्रमाण दे सकता है? मैं लेकर आती हूँ। यांग शियाओ हुई, कामरेड शूजिया ने संपत्ति का स्रोत प्रमाण पेश कर दिया है। आप कहते हैं वह 10 लाख आपका है। क्या आपके पास संपत्ति स्रोत प्रमाण है जो साबित करे कि पैसा आपका है? वह उसने मेरा लिया है। मकान गिरवी रखकर मिले पैसे। वह पैसा स्वाभाविक रूप से मेरा है। पुलिस अंकल, यह मकान मैंने खुद खरीदा है और वह बस हमारे घर की रखी हुई एक नौकरानी है। तू झूठ बोल रही है। वह मकान तेरे बाप ने मेरे बेटे शियाओ जुन को दे दिया था। पुलिस अंकल, इस मकान के लिए मैं बैंक स्टेटमेंट से साबित कर सकती हूँ और मेरे पिताजी, उन्हें यह फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे जिया, यह 10 लाख माँ बस तेरे लिए संभाल कर रखना चाहती थी। तू अभी छोटी है। मुझे डर था तू संभाल नहीं पाएगी। माँ तेरे पैसे कैसे ले सकती थी? बस अपने बाप के खातिर। मुझे इस बार माफ कर दे। पुलिस अंकल से कह दे यह सब एक गलतफहमी थी। माँ को सच में अपनी गलती समझ आ गई है। समझ आ गई है। देखते हैं। तुम्हें जेल जाने का डर है। तुम्हें जेल जाने का डर है। जिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं जेल नहीं जा सकती। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे पिता की देखभाल भी करनी है। अरे लड़की, यह बात तुमने बहुत हद कर दी। जिया ने साफ कहा था वह पैसा उसके लिए बहुत जरूरी था। तुमने उसे लेने की हिम्मत कैसे की? यांग शियाओ हुई, तुम्हें पता नहीं 1 करोड़ की चोरी उम्र कैद की सजा होती है। बाकी की जिंदगी तुम ठीक से जेल में सोच विचार करो। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं जेल नहीं जाना चाहती। किसने कहा कि मेरी पत्नी जेल में उम्र भर पछताए? पापा, आप अस्पताल में आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो तुम तुम्हारी माँ को थाने भेज देते। दायोंग, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारी देखभाल भी करनी है। पुलिस अंकल साहब, यह मामला सब एक गलतफहमी है। परिवार में चोरी छिपे का सवाल ही कहाँ उठता है। यह बुजुर्ग साथी, हमें आपकी बेटी की शिकायत मिली है। जब तक वह केस वापस नहीं लेती तब तक हमें कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। क्या तुम मुझे मार डालोगी? जल्दी से पुलिस अंकल को सब साफ साफ बताओ। कहो कि यह बात सब एक गलतफहमी है। कहो कि यह बात सब एक गलतफहमी है। पापा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? उसने मेरी चीज चुराई है और मुझ पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस बुलाई। दरअसल यह बात मेरी भी गलती है। शुरुआत में जब मैंने तुम्हारी यांग आंटी से शादी की, मैंने वादा किया कि यह घर शियाओ जुन को दूंगा। दायोंग, जिया मुझसे नफरत करती है। सोचती है मैं गांव की हूँ, तुम्हारे लायक नहीं, इसलिए मुझे जेल भिजवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दायोंग, मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, कोई तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। अगर यह मामला खत्म हो तो ठीक है।
लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? वह यह कि वह अपना सामान समेटकर मेरे घर से निकल जाए और कभी यहाँ कदम न रखे। दायोंग, जब मैंने तुम्हारे साथ शादी की रस्म पूरी की तो इसका मतलब हम एक परिवार हैं। यह मेरी बेटी है। यह बिल्कुल अकृतज्ञ है, मुझे निकालना चाहती है। रोना बंद करो। मेरी बस यही एक शर्त है, बस तुम लोग मान लो। मैं तुरंत केस वापस ले लूंगी। ठीक है, मैं मानता हूं। बस तुम अपनी मां को जेल न भिजवाओ आज से। मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। दायोंग, मैं गांव नहीं जाना चाहती, मैं शहर में रहूंगी। पुलिस अंकल साहब, माफ कीजिए, मैं केस वापस लेती हूँ। यांग शियाओ हुई, तुम लोग यहाँ कैसे आए? शूजिया, तुम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करती हो, तुम पर आसमान से बिजली गिरेगी। तुमने माता पिता को त्याग दिया, हमारी कोई परवाह नहीं की भी। क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा है? नहीं, तुम तो पूरी तरह निर्दयी हो। आओ सब देखो, यही बुरी औरत है जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया, पशुओं से भी बदतर। ऐसी ही है जो माँ को त्यागती है, वह उद्यमी कहलाने लायक नहीं। यांग शियाओ हुई, तुम्हारे पास वाकई कोई अंतरात्मा नहीं है, तो फिर जब मैंने तुम्हें घर से निकाला तुम उसकी बात क्यों नहीं करती? थू, शूजिया, तुम निर्दयी हो फा, काला दिल पूंजीपति। तुम तो पापों से लदी हो। मैंने तुम्हारे घर में गुलाम की तरह काम किया, तुमने न सिर्फ मेरे साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि आखिर में बाहर भी निकाल दिया। लड़की, इंसान को अंतरात्मा से काम लेना चाहिए। जियाजिया ने कभी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? यह रहा मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार का सबूत। यह रहा मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार का सबूत। मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो तुम्हारी बाह पर सिर्फ यह छोटा सा निशान क्यों है? अरे तुम बदमाश हो, बहाने मत बनाना। सुन लो, आज अगर तुमने मेरी माँ को पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे। इतने सारे नेटिजन देख रहे हैं। शूजिया, बात को टालने की कोशिश मत करना, इनकार करना बंद करो। तुम जैसे पूंजीपति को कुचल देना चाहिए ताकि तुम आम लोगों का शोषण कर सको। अगर तुम इस तरह बकवास करते रहे तो मैं संपत्ति सुरक्षा को बुलाऊंगा और तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। फिर मार डाला, पूंजीपति ने मार डाला, हम गरीबों को सच बोलने नहीं दे रहा। अरे बाप रे, मैं नहीं जीना चाहती। मेरी बेटी मुझे खत्म करना चाहती है। मैंने कौन सा पाप किया है? मेरा सुझाव है कि संबंधित विभाग सख्त जांच करे। ऐसे उद्यमी में तो इंसानियत ही नहीं है, वह जरूर गैरकानूनी काम कर रहा है। फे मैं गांव की औरत हूँ, बहुत दुख भोगा है। बेटी मेरी परवाह नहीं करती, मुझे सताती भी है और मुझे खत्म भी करना चाहती है। हम गरीब लोग दुख सहकर चुप रहते हैं, वरना ये बेईमान पूंजीपति हमें खत्म कर देंगे। तब और बकवास मत करो पे। पिछली बार के बाद से मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तुम्हारी हर बात, हर हरकत साफ साफ रिकॉर्ड हो रही है। तुम ऑनलाइन जनमत का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने भी लाइव किया। दुनिया का हर इंसाफ भी लोगों के दिल में होता है। मैं शूजिया जो भी करती हूँ वो हमेशा अपने दिल से पूछकर करती हूँ। हो अरे छोटे प्यारे भा, क्या दिखावा कर रहे हो? पता होता तुम्हें बचपन में ही डुबो दिया होता भी, ताकि तुम बड़े होकर भय लोगों को परेशान कर रहे हो। भय मैं तुमसे कहती हूँ पा, चाहे तुम लाइव करो, मेरे साथ दुर्व्यवहार का सच नहीं बदलेगा। देखते हैं ये सब लोग तुम्हारा साथ देते हैं या हमारा। यह और मारती है, कत्ल कर दिया। अरे बुरे इंसान, तुमने मेरी बीवी को मारा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिम्मत है मुझे एक उंगली छूने की? तुम्हारा पूरा परिवार जेल में सड़ोगे। यह न सिर्फ हमें मारती है बल्कि धमकाती भी है। हम कमजोर लोग हैं भी। सब लोग हमारा साथ दो। मुझे खुद पर गुस्सा आता है, मैं बेबस हूँ। मैं पूंजीपतियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बीवी गर्भवती है भा, इसने उसे सताया फिर और मैं कुछ नहीं कर सकता, उनसे जवाब भी नहीं मांग सकता। अगर मेरी बीवी का गर्भपात हो गया तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? आओ देखो सब लोग, यह औरत कानून की परवाह नहीं करती। उसने मारा भी, मुझे लगता है कोई वजह रही होगी। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है यह पूरा परिवार शोषित लोग नहीं लगते।
ये लोग अंधे हैं क्या? बहू को मारा गया साफ दिख रहा है, फिर भी सब उसी का साथ दे रहे हैं। मार तो मुझे पड़ी है और मेरी माँ को सताया गया। ये लोग क्यों इस अत्याचारी का समर्थन कर रहे हैं? ये दुनिया क्या हमें जीने नहीं देगी? बुरे लोग, सब तुम्हारी वजह से है। आज तुमने हमारे पूरे परिवार को इतना दुखी कर दिया। सुन लो, आज ये पैसा तुम्हें चुकाना ही होगा। तो तुम लोग क्या मुआवजा चाहते हो? तुम्हारी गाड़ी, घर और कंपनी, सब कुछ हमें दे दो और फिर अभी तुरंत घुटने टेक कर मेरी माँ और मेरी बीवी के पैर छूकर माफी मांगो। आज तुम लोग मेरे घर में ये नाटक करने आए हो, दरअसल सिर्फ पैसे के लिए, है ना? पहले तो खुलेआम चोरी करते थे, अब समझदार बन गए हो, अब तो जबरन वसूली करना सीख गए हो। तुम बकवास मत करो। किसने जबरन वसूली की? किसने चोरी की? सबूत कहाँ है? सबूत दिखाओ। मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, ये सब देखकर लोग खुद ही समझ जाएंगे कौन है असली अत्याचारी और कौन है पीड़ित। मुझे यकीन है कि आप सभी दर्शकों की आंखें खुली हैं। यह क्या है? तुम मेरे घर में उत्पात मचा रही हो। पहले मेरी एक कीमती पोशाक लाखों रुपए की खराब कर दी था, फिर कीटाणुनाशक से मेरा कंप्यूटर भी बर्बाद कर दिया है। ये सारे बिल तुम्हारी वजह से हुए नुकसान के हैं। इन सबको तो शायद तुम्हारी अनजाने में की गई गलती कहा जा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें घर का सामान खरीदने की जिम्मेदारी दी और तुमने 8-9 रुपए की सड़ी गली मछली लाख रुपए की खरीदी हुई प्रीमियम समुद्री भोजन बताई। ये सब सबूत हैं। हद हो गई। यह पूरा परिवार खून चूसने वाला है। ऐसे लोग बेइज्जती करने से भी नहीं हिचकते थे। बेशर्म, इस पैसे से कुत्ता पा लेते तो बेहतर था। और तुमने मेरे 10 लाख रुपए चुराए। मेरे पास फोटो सबूत हैं। क्या मैंने अपने पिताजी की खातिर तुमसे हिसाब नहीं किया? अब तुम मुझ पर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा रही हो। मैंने क्या दुर्व्यवहार किया? मैंने ही कहा था यह परिवार अच्छा नहीं लगता फे, सचमुच। कितनी बेशर्मी है। यह परिवार बहुत बुरा है फे, इन सबको जेल में डाल देना चाहिए फे। अच्छा, तुमने ये सबूत सहेज कर रखे। तुम इस औरत ने हमेशा मुझे फंसाने की सोची। ओए छोटी प्यारी बेशर्म। तो इसका मतलब तुम मान रही हो कि ये सब सच है? तो क्या तुम इन बातों को सच मानती हो? अरे भाई, हम गांव के लोग हैं, हमारे पास इतनी चालाकी कहाँ। उसकी 2-4 बातों में ही सब गलती मेरी निकल आई। यह तो अन्याय है। मेरी माँ मेहनत करके तुम्हारी देखभाल करने आई, अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए लाई और तुम यहाँ उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो। अरे बाप रे, शहरी लोग ताकत के बल पर दबाते हैं। सब लोग हमारा न्याय करो। सबूत सामने रख दिए गए हैं, फिर भी इनकार कर रहे हो। यह पूरा परिवार बहुत अजीब है फो। यह सब इस परिवार की गलती है। साफ तो है कि उसने मुझे फंसाया है। क्यों सब मुझे ही दोष दे रहे हैं? मैंने कहा था, नेटिजन की नजर तेज होती है। तेरी चाल सबको नहीं चल सकती। मैं तेरी माँ हूँ पा, चाहे तेरे पैसे खर्च किए हों तो भी यह तो जायज है। इतना कंजूसी दिखा रही है। तू एक नालायक बेटी है। माँ, तू मेरी कौन सी माँ है? तू और मेरे पिताजी कानूनी तौर पर पति पत्नी भी नहीं है। तुझे मेरी माँ कहलाने का क्या अधिकार है? तू और मेरे पिताजी कानूनी तौर पर पति पत्नी भी नहीं है। तू मेरी माँ कैसे कहलाती है? तो तेरे पिता मुझसे हमेशा छुपाते रहे, पर तेरे पिता ने मुझसे शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, बस आज के लिए ही, है ना? छोटी चालबाज, दिल में सिर्फ षड्यंत्र भरे हैं। हम गांव वाले तुम शहरियों से नहीं लड़ सकते फिर। अरे बेटा, उसके पूरे परिवार ने साजिश रची, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। जब से तुम मेरे घर आई हो, तुम खुद ही बताओ, तुमने मेरे कितने पैसे उड़ा दिए और मुझे कितना नुकसान पहुंचाया? क्या मैंने सब कुछ तुम्हारे और पापा के रिश्ते की वजह से बर्दाश्त नहीं किया? मैं तुम्हारा सम्मान करती थी क्योंकि तुम बड़ी हो। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारे हर काम को मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बदले में तुम और ज्यादा मांगती रही। तुम्हारी यह झूठी दया बंद करो। मैं तुम्हारे घर तुम्हारी सेवा करने आई थी। अगर कुछ गलती हुई भी तो वह तुम्हारी देखभाल करते हुए हुई। मेरी सेवा? तुम खुद ही बताओ, जब से तुम मेरे घर आई हो, क्या तुमने एक बार भी झाड़ू लगाई, कमरा एक बार भी साफ किया? मेरी नजर में तो
तुम मेरे घर आकर राज करने आई हो, देखभाल का बहाना करके। मेरी नजर में तो तुम मेरे घर आकर राज करने आई हो। अरे चलो मान लिया, अगर मेरी माँ ने कोई गलती की भी तो सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने हमें घर पर छोड़ दिया और खास तुम्हारी देखभाल के लिए शहर आई, इसी एक बात के लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। बिल्कुल सही। माँ ने हमें घर पर छोड़ दिया, खास तुम्हारी देखभाल के लिए आई, इसी के लिए तुम्हें हमें पैसे देने ही होंगे। पिछले दिनों तुमने मेरे पैसे चुराए थे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और कहा था कि अब कोई लेना देना नहीं। क्या तुम भूल गई? पहले तुमने मेरे घर में इतनी सारी चीजें ले ली, इतना पैसा खर्च किया। अब तुम मुझसे हिसाब चाहती हो? तुम्हें यकीन है? तुम डराने की कोशिश मत करो। यह घर तो मेरे बेटे का ही है। तुम अभी फौरन यहाँ से निकल जाओ। घर मेरे बेटे को लौटा दो। तुम उम्र से बड़ी हो गई हो या दिमाग खराब हो गया है? कुछ दिन पहले मैंने पुलिस को घर खरीदने के बैंक स्टेटमेंट और संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र दिए हैं। सभी सबूत यही बताते हैं कि मैंने खुद पैसे देकर घर खरीदा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरे बाप ने यह घर मेरे बेटे को देने का वादा किया था तो यह मेरे बेटे का ही है। वैसे भी तुम्हारे पास खुद पैसे हैं, तुम खुद दूसरा घर खरीद लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरे बाप ने यह घर मेरे बेटे को देने का वादा किया था तो यह मेरे बेटे का ही है। तुम्हारे पास खुद पैसे हैं, तुम खुद दूसरा घर खरीद लो। क्या बेशर्म लोग हैं। उसने खुद पैसे देकर घर खरीदा और ये लोग सिर्फ एक वादे के बल पर छीना चाहते हैं। इस परिवार की सोच भी गड़बड़ है। उनके पास पैसा है, क्या इसलिए उन्हें मुफ्त में घर दे दें? अब और नहीं देखा जा सकता। तो गरीबी अपराध नहीं है फ, बिना मेहनत पाना चाहना वही तो बुराई की जड़ है। तुम लोग तमाशा देखने आए हो फा, तुम्हें कुछ नहीं पता। थू, तुम हमारी गरीबों की यह पीड़ा नहीं समझते थे। बंद करो, जल्दी बंद करो। ये बेवकूफ लोग शूजिया के पक्ष में कैसे हो गए? तुम्हें लगता है लाइव बंद करने से कुछ होगा? मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ रही है और लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। छोटी प्यारी, तू यह मत भूल, तू तो बस एक औरत है। चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कुछ नहीं होगा। जल्दी ही तेरा निस्तान का शोषण हो जाएगा। मेरी सलाह मान, पैसा मेरे बेटे को दे दे। आगे चलकर मेरा पोता तेरा ख्याल रखेगा। यह परिवार वाकई बेशर्म है। निसंतान का शोषण करना और इतने अधिकार से बोलना। इस लड़की का स्वभाव कितना अच्छा है फो, अगर मैं होती तो पहले ही थप्पड़ मार देती थी। बेटा, तू क्या देख रहा है? जल्दी से फोन छीन ले। तुम्हारी चोरी की हिम्मत तो मैं पुलिस बुला दूंगी। वो तुम निजी घर में घुस गए हो फे और जानबूझकर दूसरों का सामान तोड़ा है। अगर जेल की सलाखें पीटना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ पे। यह परिवार सचमुच घृणित है फ, स्ट्रीमर का ऐसे लोगों से सामना हुआ, यह सच में दुर्भाग्य है फो। शुरू से ही मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगे। पर देखो, मामला उलट गया। अब जब मुखौटा उतर गया है तो मैं भी नाटक बंद करती हूँ। मैं आज यहाँ आई हूँ पैसे मांगने पर। आज पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे। पैसे चाहिए? क्षमा करें, एक पैसा भी नहीं है। अरे तुम ये छोटी प्यारी, तुम देने से इनकार करोगी? चियाओ जुन, एयर न्यू, हम खुद ढूंढते हैं। स्वांग आंटी, उन्हें ढूंढने दो पे। पुलिस बुलाओ फे, अभियोजक को बुलाओ, वे संभालेंगे। वाह, स्ट्रीमर बहुत शांत है भे। हाँ, कानून का राज है भे। ऐसा ही होना चाहिए। भप चोरी की हिम्मत करे तो अभियोजक उसे पकड़ ले। यह परिवार सचमुच घृणित है फ, हमें बंदूक बना रहे थे, हमसे स्ट्रीमर को पैसे देने पर मजबूर करवाना चाहते थे। उनके इस व्यवहार से आगे वास्तव में पीड़ित लोग कैसे आवाज उठा पाएंगे? यांग शियाओ हुई, मेरी सलाह है चुपचाप बैठो फा। तुमने मेरे कपड़े, गहने और कंप्यूटर तोड़े हैं। इन सब के सबूत मेरे पास है। यहाँ तक कि तुमने मेरा 1 करोड़ चुराया। मेरे पास वीडियो सबूत है। अरे तुम ये छोटी प्यारी, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? धोखा? ऐसा कुछ नहीं। ये तो तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। तुम सचमुच बहुत हो। मत भूलना, जब तक तुम्हारे पिता मेरा साथ देंगे तुम हमसे छुटकारा नहीं पा सकती। तुम गलत हो। बस मैं पिता को तुम्हारे असली चेहरे का सच बता दूं, तुम्हारा झूठ उजागर कर दूं। मुझे यकीन है पिता तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। अब सब कुछ खुल गया है। पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर मेरे घर में क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। चलो।
शियाओ हुआ ग्राम। घर चाहिए। शियाओ हुआ ग्राम। शियाओ हुई, तुम यहां कैसे? शुगे, मुझे मत डांटना। हम तो जी नहीं सकते। डांटना है तो जिया को डांटो। ये सब उसी के कारण है। ये क्या मतलब? मुझे छोड़ दो। इससे बहस क्यों कर रहे हो? ये सब उसकी बेटी की वजह से है। शियाओ हुई, इतने सालों से मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया। बच्चों से कहो मुझे छोड़ दें। चुप रहो। छोटी प्यारी, तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में हैं। तुरंत 1 करोड़ तैयार करो, वरना तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता को मार दूंगा। यांग सिया हुई, तुम पागल हो गई हो। तुम अपराध कर रही हो। अभी मेरे पिता को छोड़ दो। तेरे बाप को छोड़ देंगे, बिल्कुल। 1 करोड़ लेकर आ, नहीं तो तू पैसे बचा ले अपने बाप की कब्र खरीदने के लिए। जिया, जिया, बाप नहीं मरना चाहता, जल्दी बचा ले मुझे। चुप रहो। मैं दूंगी, पैसे दूंगी, लेकिन अभी मेरे बाप को मत छेड़ना। यांग सिया हुई, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो अपने बेटे को रोको, मेरे बाप को मत मारो। तू चिंता मत कर, बस पैसे आ जाएं, तेरा बाप सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर तूने पुलिस को बुलाया तो फिर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह जिंदा बचेगा या नहीं। सुन ले, अगर तूने पुलिस को फोन किया तो अभी इस बूढ़े को खत्म कर दूंगा। बेटा, अब हम जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। क्या हुआ जिया? क्या बात है? इतनी जल्दी क्यों? यांग सिया हुई और उनके लोगों ने पैसों के लिए मेरे बाप का अपहरण कर लिया है। वे 1 करोड़ मांग रहे हैं। क्या अपहरण? उनकी इतनी हिम्मत? जिया, फिर हमें पैसे दे देने चाहिए। आखिरकार तेरे बाप की जान ज्यादा जरूरी है। युई, यांग शियाहुई का परिवार कैसा है तुम्हें सबसे अच्छे से पता है। अगर आज मैंने उन्हें पैसे दे दिए, कल परसों वह अनगिनत तरीके ढूंढ लेगी मुझसे पैसे मांगने के। जोंग की तरह मेरा खून चूसती रहेगी। लेकिन अभी तुम्हारे पिताजी उनके कब्जे में है। तुम भी उनकी जान से खेल नहीं सकती। मैं पुलिस बुलाती हूँ, मुझे अभियोजक पर भरोसा है। हम हेलो, मैं पुलिस बुला रही हूँ। मेरे पिता का अपहरण हुआ है। वे मुझसे 1 करोड़ मांग रहे हैं। कामरेड शूजिया, आप चिंता न करें, हम अभी अपराधी गिरोह पता लगा रहे हैं। आपके पिता उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। शियाओ हुई, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिल सकता है? आह, खा ले, खा ले, खाने को कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी अभी तक पैसे नहीं लाई, कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़े प्यारे, पानी पीना चाहते हो? ठीक है, आओ मैं तुम्हें पिलाता हूँ। वाह, हा हा हा। अरे बाप रे पत्नी, कैसा लगा? छोटे प्यारे जैसा। हाँ हाँ। अरे खेलना बंद करो। पैसा मिलने के बाद हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। अगर सच में अभियोजक ने पकड़ लिया तो जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। पकड़े भी गए तो डरो मत। पिछली बार तुमने वो प्यारा 1 करोड़ ले लिया था, तब माफी मांग ली तो उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा। यह तो सही है, बस मैं थोड़ा सा हाथ आजमा दूं। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे माँ, पैसे मिल गए। अब हम कहाँ जाएंगे? विदेश? इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं तो कभी गई ही नहीं। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? 1 करोड़ हाथ लग गया है तो फिर जहाँ चाहो वहां जा सकते हो।
जिया, यांग शियाओ हुई, पैसा ले आई हूँ फ। अभी मेरे पापा को छोड़ दो फ। शियाओ जुन, जाकर पैसा ले आओ। हाँ हाँ हाँ। माँ, सारे पैसे हैं। हम मालामाल हो गए। बुरी मौत मरोगी। तुमने पुलिस को नहीं बताया ना? सुन लो, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी और तुम्हारे पापा की खैर नहीं। तुम तो अपहरण तक कर सकती हो, फिर पुलिस से क्यों डर रही हो? तुम चिंता मत करो फे, बस मेरे पापा को नुकसान मत पहुंचाना। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी भी। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई। अब मेरे पापा को छोड़ दो। वह नहीं हो सकता। अभी तुम्हारे पापा हमारे कब्जे में हैं, तभी हमारी सुरक्षा पक्की है। तुम क्या करना चाहती हो? बेशक पहले अपनी सुरक्षा, फिर तुम्हारे पापा को छोड़ेंगे। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा तो एक बूढ़े आदमी हैं, हमारे किस काम के। तुम हाँ, सही कहा भी। यह धोखेबाज लड़की, इसके दिल में कितनी चालाकियां हैं। सुरक्षा पक्की होने से पहले बूढ़ा प्यारा कतई नहीं छोड़ेंगे था। अब तुम जा सकती हो प। कल तुम्हें अपने पापा मिल जाएंगे। माँ, इससे बात मत करो। चलो हम जल्दी चलते हैं। मुझे हमेशा लगता है कुछ बुरा होने वाला है प। माँ, मुझे लगता है एयर न्यूज सही कह रही थी। देर से मुसीबत आती है पो। इसके अलावा इतना पैसा हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे। हाँ। पुलिस अंकल, हम सब एक परिवार हैं। हम मजाक कर रहे थे। मजाक था, मजाक। यह मेरी बेटी है, यह मेरे पति हैं। पुलिस अंकल, आपने शायद गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। माँ, मुझे बहुत दर्द है पो। जल्दी कहो मुझे छोड़ देने को, मैं जेल नहीं जाना चाहती थी। बेटी, पापा ने गलती की। छोटी प्यारी, मैं सचमुच अंधा था जब मैंने हाँ कहा तुम्हारे साथ रहने को। शुगे, मैं तो बस तुमसे और जिया से मजाक कर रही थी। पहले तो मुझे मारने से डरते। मारा तो क्या हुआ? क्या तुमने वादा किया था शहर आने के बाद जिया से अच्छे से रहोगे पर, लेकिन तुमने मेरी बेटी को ठगा। और आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की, मेरी बेटी से फिरौती मांगने की? शुगे, यह सब गलत फहमी है। मैंने सच में तुम्हें अगवा करने की सोची नहीं थी। अब भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम सबको अदालत में घसीटूंगी फ। तुम सब जेल में सड़ोगे फ। अरे शुगे, मेरे लिए ही सही, मैंने तुम्हारे साथ जीवन बिताया है, इस बार माफ कर दो। नहीं, मैं सचमुच पागल था जब तुम्हारे साथ रहने को राजी हुआ। फिर शुगे, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचाओ। मुझे आखिरी मौका दो। दिल तोड़ दिया। इतने सालों से मैंने तुम्हें कितनी बार मौका दिया है ना? तुमने मेरी बेटी की चीजें तोड़ी, उसका पैसा चुराया, यहां तक कि उसकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दी। मैं यह सब नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन तुम हमारे रिश्ते की बात करती हो। जिस पल तुमने मेरा अपहरण किया, उसी पल वो रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने की शर्म भी नहीं आती। तुम्हें शर्म नहीं आती। शुगे, नहीं, मत करो। आह, आह। पापा, सब ठीक है, सब कुछ बीत गया। जिया, इस बार पापा ने सब समझ लिया। अब से पापा तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं बस आराम से रहूंगा। पापा, ऐसी बात मत कहो। मुझे पता है तुम चाहते थे कि कोई मेरी देखभाल करे। कोई बात नहीं, आगे से हम सब खुशी से रहेंगे। हाँ, हम सब मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे।